नमस्कार, स्वागत है आपका फ्लैशबैक में। आपको ध्यान होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम का रिप्रेजेंटेशन कई बरसों तक एक बहुत ही स्वैश बकलिंग, गुड लुकिंग, तेज तर्रार ऑलराउंडर ने किया था। नाम था उसका इरफान पठान। इरफान पठान इन दिनों भी खबरों में है। आईपीएल मैचेस के कमेंटेटर्स की टीम में से एक इरफान पठान भी थे। इस साल उनको कमेंट्री के लिए नहीं चुना गया है। तो अब इरफान पठान ने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और ख़ुद कमेंट्री कर रहे हैं। उसके कई लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हमने सोचा ये एक अच्छा मौका है कि इरफान पठान के साथ जो कुछ बरसों पहले, टू बी प्रिसाइज 15 साल पहले मैंने एक मुलाकात रिकॉर्ड की थी, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, उसको ही आज आपके सामने पेश करते हैं। बहुत अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ इरफान पठान खाने के भी बड़े शौकीन हैं, फूडी हैं। और ये इंटरव्यू मैंने उनका रिकॉर्ड किया था जयपुर में आईटीसी राजपुताना शेरेटन के पेशावरी रेस्टोरेंट में। तो सुनिए इरफान पठान के साथ मेरी ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे क्रिकेटर जो बनना तो चाहते हैं स्विंग के सुल्तान, लेकिन जिनके सितारे आजकल थोड़ी गर्दिश में हैं। टैलेंट की उनमें कमी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक की है। एक अटैकिंग बैट्समैन की तरह भी वो अपनी धाक जमाने की कोशिश में है। जी हाँ, सही पहचाना आपने। आज हमारे मेहमान हैं इरफान पठान। तो इरफान पठान साहब, जयपुर के पेशावरी रेस्टोरेंट में बहुत दिनों बाद मैं आपको देख रहा हूँ, शायद टेलीविजन के पर्दे से बाहर। तो आपने काफी वजन वगैरह अपना बिल्कुल सही कर लिया है। क्यों, पहले क्या कुछ गलत था? थोड़ा सा बीच में ऐसा लग रहा था कि जैसे जिसको अगर मैं मेरी मदर का शब्द इस्तेमाल करूँ तो वो तो लागू नहीं होता, हाँ। लेकिन हल्का सा मोटापा, वो तो कह देंगे चर्बी चढ़ गई है लेकिन अभी नहीं, ज्यादा फिटनेस। नहीं, मोटापा नहीं था। एक्चुअली क्या था कि मैं काफ़ी ध्यान दे रहा था अपना वेट ट्रेनिंग में। जैसे आप अगर वेट वगैरह करते हो तो आप बल्की नज़र आते हो, तो मैं वेट ट्रेनिंग काफ़ी कर रहा था बीच में, लेकिन अभी लास्ट 1 साल से मैंने वेट्स वगैरह करना कम कर दिया। सो जिससे मेरे को काफ़ी फ़र्क भी पड़ा अपना क्रिकेट में, काफ़ी अच्छा भी हुआ। लास्ट ईयर काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहा। सो इसीलिए भी ध्यान दे रहा हूँ कि ज़्यादा रनिंग वगैरह पे, और वेट कर रहा हूँ, वेट्स कर रहा हूँ। जैसे जिम में अच्छे वेट्स उठा रहा हूँ, बेंच प्रेस वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं कर रहा हूँ जितना पहले करता था। क्योंकि एक टाइम होता है जब आप ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो तो आपको वेट्स वगैरह कम करना पड़ते हैं, और स्पेशली जिस तरह से लास्ट से जितना क्रिकेट हुआ है हमारा, जितने मैचेस हुए, उससे पहले इतना मैचेस नहीं होते थे। सब बिजी भी था, तो इतना ध्यान भी नहीं दे पाते आप जितना। तो और वैसा नहीं था कि पहले मैं अगर बल्की था तो मेरी बॉलिंग में कुछ ज़्यादा कोई ख़राब असर हो रहा था, ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा था, लेकिन वही कि मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था वेट ट्रेनिंग में, लेकिन अभी कम कर दिया। मुझे हमेशा ये लगता है जब भी मैं हीरो टाइप, स्टार टाइप लोगों से कभी कभी मिलना होता है तो मैं हमेशा ही देखता हूँ कि एक्चुअली बहुत पसीना बहाना पड़ता है बेचारों को। ये शाहरुख खान, सलमान खान भी, सलमान खान ने तो पूरा इंटरव्यू ही बेंच प्रेस करते हुए दिया। मुझे लग रहा है बोल बोल कैसे रहा था। ही वाज जस्ट सो मच इनटू हिज जिमिंग। करना पड़ता है, काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सबका अलग-अलग होता है, कोई रनिंग में ज़्यादा ध्यान देता है, कोई वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन सबका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो वही मैं सीख रहा हूँ काफ़ी, मतलब। और जब तक आप क्रिकेट खेलते रहे, जब तक आपका ये जॉब है, तब तो आपको सीखना ही है। सो मैं भी काफ़ी सीख रहा हूँ, और मेहनत तो ऑब्वियसली करना है। जिस तरह से कहा है, जिस तरह से हम लोग को नेट प्रैक्टिस करना होता है, और नेट प्रैक्टिस के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस के अलावा बॉलिंग, बैटिंग, वो सब तो है ही है, उसमें एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। ये सब करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं, क्योंकि उम्र में आप मुझसे इतने छोटे हैं, मैं तुम करके बोल सकता हूँ कि लेकिन तुम्हारी लाइफ तो एकदम ड्रीम लाइफ रही है। मैं वहाँ भी गया हूँ जहाँ आप रहे थे, आपका घर भी देखा हुआ है, और क्या कहें, कमेंडेबल, ज़बरदस्त काम, ऐसे बैकग्राउंड से उठ के आना और इतना नाम कमाना। कैसा शुरू से ये लगन थी या? नहीं, शुरू से मेहनत तो करते थे, शुरू से लगन तो थी, मेहनत बहुत थी। मैं और मेरा भाई क्रिकेट खेलते थे, दोनों को बड़ा शौक था, तो जाते थे हम लोग मोहल्ले में खेलने के लिए। फिर स्टार्ट किया बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब में, स्टार्ट किया। मेरे मम्मी पापा और अंकल ने मिलकर हम लोग को दाखिला दिला दिया उसमें, और शुरू से जुनून तो था खेलने का। और जब फिर अंडर 14 वगैरह खेलने लगे, तब से फिर स्कूल छोड़ के भी क्रिकेट खेलने हम प्रैक्टिस करने जाते थे। स्कूल छोड़ते नहीं थे, परमिशन लेके जाते थे, लास्ट के 2 पीरियड छोड़ के प्रैक्टिस करने जाते थे। तो लगन तो थी, मतलब सेक्रीफाइस कर रहे थे सारी चीज़ें क्रिकेट के लिए, तो बेशक लगन तो बचपन से ही थी। देखिए, अभी उन सब सैक्रिफाइसेस के लिए आपको सिकंदरी रान मिलेगी। लेकिन ये बताइए कि उस वक़्त में जो सही शब्द है ना, गुर्बत के दिन, मुश्किल के दिन, स्ट्रगल के दिन में किस-किस किस्म के सैक्रिफाइस करने पड़ते थे? सच बताऊँ मैं, स्ट्रगल जो होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे पहले जो स्ट्रगल होता है वो अलग होता था, अभी जो स्ट्रगल होता है वो अलग होता है। और जब तक हम क्रिकेट खेलते रहेंगे और जब तक जिएंगे, तब तक आप इंसान स्ट्रगल करता रहता है। लेकिन इस स्ट्रगल को इंसान कैसे हैंडल करता है वो बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से पहले हमने स्ट्रगल हैंडल करी थी, वो स्ट्रगल, मतलब हम सोचते नहीं थे कि वो स्ट्रगल है। कि अगर साइकिल में जाना, डबल सवारी साइकिल जाना, मैं और मेरे भाई, अच्छे पैड्स ना होना, अच्छे पैड्स नहीं होना, अच्छे जूते नहीं होना, तो वो अगर आप सोचा जाए कि स्ट्रगल है तो स्ट्रगल है, लेकिन आप सोचेंगे अरे यार इतना भी तो मिल रहा है, कई लोगों को इतना भी नहीं मिलता।
तो उस तरह से हम लोग सोचते थे और बहुत अच्छे से हैंडल किया। मतलब हम लोग बहुत लकी है, मैं और मेरा भाई, और कि मुझे जिस तरह से माँ बाप मिले हम लोगों को, उन्होंने काफ़ी मतलब इतना हम लोग अमीर नहीं थे लेकिन तो भी कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और हमने कभी बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं की। अभी जैसे 5,000 के जूते पहनते, पहले 500 रुपए के जूते पहनते थे, तो पहले कभी ये नहीं बोला कि पहले 5,000 के जूते पहनने। सो हमेशा ठीक से डिमांड करते थे और कभी मना नहीं करते थे। तो स्ट्रगल होती है, हर जगह होती है, चाहे अमीर अमीर लड़का नहीं, हो या ये बहुत गरीब। अच्छी बात कही है तुमने कि मतलब जो स्ट्रगल का फेज होता है उसमें ये नहीं मालूम होता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम बहुत वेल ऑफ नहीं है या एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से या लोअर मिडिल क्लास या उससे भी छोटे, तो क्योंकि आपका उस समय जिंदगी वही है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये संघर्ष है कि साहब बड़ा भारी एक कवायद चल रही है जीने की। तो गाने वगैरह पसंद हैं, म्यूजिक मेरे सुनते हैं? मेरे पास लैपटॉप में खुद 8,000 गाने हैं और हैं? आईपॉड में कुछ 3-1 हज़ार गाने हैं। सो गाने मेरे पास बहुत है, और चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो। और बहुत सारे गाने पसंद है, लकी अली के गाने बहुत पसंद है। लकी अली का कौन सा? ओ सनम। अच्छा ये बताइए कि बचपन में जब ये डबल सवारी करते हुए जाते थे, तो तब भी लड़कियां ऐसी ही मरती थी जैसे अभी आपको मेरे ख्याल से डबल सवारी करने अगर आप निकल जाएं तो आपको साइकिल से उतार के आई एम सॉरी टू से घर ले जाएं लोग पकड़ के। तो एक्चुअली टू बी रियली ऑनेस्ट, बचपन में जब स्कूल में भी जाते थे, लड़की लड़कियां साथ में बैठे थे, मैं कभी लड़की के साथ में बैठे नहीं पाता था, मैं बहुत शर्माता था। बहुत शर्म आती थी मुझे लड़कियों से बात करने में। अभी तो खैर वैसा नहीं है, अभी बात कर लेते बिना शर्म के, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब छोटे थे तो सोच भी छोटी होती है कि मतलब अरे लड़की नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अगर आप नॉर्मल से बात करो, लड़कियां भी आखिर इंसान है, तो अच्छे से बात करो, क्या क्या होता है उसमें। तो आप कितने बेशरम हो गए हैं माशाल्लाह। नहीं, बेशर्म तो नहीं हुआ है, हम्म। पर आई थिंक आई बिकम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। बचपन में क्या होता है ना कि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, जैसे एक बच्चा होता है कि यार लड़की से बात करेंगे, पता नहीं लड़की क्या रिएक्ट करेगी। अभी कॉन्फिडेंट हो गए कि लड़की से बात कर लेंगे, और वैसा नहीं कि भाई कोई लड़की बैठी है किसी से जाके बात कर लिया। कोई लड़की अगर आपसे बात कर रही है, अच्छे से बात करो, पॉजिटिव बात करो। बेशर्म तो नहीं हो बेशर्म हुए तो घर से बाहर निकाल देंगे अम्मी। सो बेशर्म तो नहीं हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंट हो गए। तो कॉन्फिडेंटली हाल में आपने कौन सा विकेट लिया है सर? विकेट तो अभी सर, विकेट लेने के लिए अभी टाइम है, वो वाला विकेट लेने के लिए भी बहुत टाइम है। अभी ग्राउंड वाला विकेट लेने की तैयारी चल रही है। हम्म। लेकिन बचपन में थोड़ा लगता था कि अरे यार लड़की है, लड़की से कैसे बात करेंगे ये वो। तो कभी साथ में नहीं बैठता था मैं बेंच में, हमेशा आखिर में जाके अकेला बेंच पे बैठता था, लड़की से कभी नहीं बैठता था। तो कभी ऐसा ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब वो लड़कियां मरती है या कुछ है। वो तो जैसे जैसे बड़े होते गए फिर पता चलता है। एक्चुअली ऐसा है कि जब तक स्टार नहीं बन जाए तब तक तो खुद ही लड़कियों में मरते हैं। तो ज्यादातर हो सकता है आप इससे भी कहें कि नहीं मेरे नहीं, साथ बात ऐसा भी नहीं था। नहीं, इतना भी नहीं था। हैं? लेकिन कोई दूसरी साइकिल वाली कहीं कोई लड़की पसंद आती थी आसपास? नहीं, देखिए, मैं जिस तरह से मैंने बताया कि मैं शर्माता था, कभी लड़कियों से बातें नहीं करता था मैं। लेकिन मैं बहुत डेडिकेटेड था अपने वर्क के लिए, और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। मतलब ग्राउंड से घर, घर से ग्राउंड और स्कूल, ये 3 चीज़ें थी मेरे लिए। और घर मेरा मस्जिद में था, तो मस्जिद में ऑब्वियसली घर 2-3 होते, वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, जैसे गली मोहल्ले में जैसे होती है ना लड़कियाँ, इस बाजू वाले घर में लड़की, उसके बाजू वाले घर में लड़की। अरे हम दोस्तों के घर तो जाते होंगे यार, ऐसे भी क्या? नहीं, हम बहुत कम दोस्तों के घर जाते थे, लेकिन कभी किसी के यहाँ पे ज़्यादा देर रुकते नहीं थे। माँ बड़ी चिंता करती थी हमारी कि मतलब कभी देर तक, कभी 9 बजे तो हमको घर में होना ही होना है। और हम कभी जाते भी नहीं थे, हम लोग को घर में रहना इतना पसंद था। हम 2 भाई इतना एंटरटेनिंग थे एक दूसरे के लिए। 2 भाई हैं आप? 2 भाई और 1 बहन। सो बहन एक छोटी है? छोटी बहन है, तो इतना एंटरटेनिंग थे। और घर में यार मस्जिद इतनी बड़ी होती थी, बहुत कुछ करने को होता था। इधर और उधर अंदर ही मटर, खेलते थे? मस्जिद में खेलते थे लेकिन साइड पे खेलते थे। लेकिन हम ज़्यादा नहीं खेल पाते दूर, क्योंकि मस्जिद का रिस्पेक्ट करना होता है। मस्जिद मंदिर में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो फिर हम लोग इसीलिए मोहल्ले में जाते थे खेलने के लिए। लेकिन ज़रूर खेला, मस्जिद में भी साइड पे खेला है। काफ़ी गालियाँ भी सुनी लोगों की जो नमाज़ पढ़ने आते थे, काफ़ी बुरा भला भी बोलते थे, लेकिन सही भी है कि मस्जिद में खेलना भी नहीं चाहिए। लेकिन शौक ही इतना था। अच्छा चलिए, गली की लड़की नहीं, पड़ोस की लड़की नहीं, कोई फिल्म एक्ट्रेस पे तो मरते होंगे यार, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मरते नहीं थे, लेकिन जूही चावला बहुत पसंद थी हमें। मतलब उनके मूवीज देखना बहुत पसंद थी। सो मरना वरना वैसे नहीं था। यस। ऐसा नहीं कि अभी भी, पहले भी अगर मूवी उसका चल रहा है तो वो सब काम करके उसी को देखेंगे, नहीं वैसा कुछ नहीं था। ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि मतलब जूही चावला मतलब सिर्फ लड़की है तो ही पसंद करते हैं हम। वो अच्छी एक्ट्रेस है, वो उनमें काफ़ी क्वालिटीज़ है तभी देखते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, जूही चावला की बात करी तो फिल्में देखने का शौक रहा है? काफ़ी। तो फिल्मों में कौन पसंदीदा किरदार रहे आपके, एक्टर्स रहे? जूही चावला जैसे मैंने बताया, हम्म। और मुझे पसंद है परेश रावल, मुझे अरे बहुत क्या पसंद है। कॉमेडियन है।
और क्या जबरदस्त एक्टर है। सिर्फ कॉमेडियन नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से वो हर कोई एक्टिंग कर सकते हैं। वो बंदे में ऐसा टैलेंट है। ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन तो है ही सुपरस्टार, लेकिन मुझे उनको देखने में वो बंदा है, अगर वो बंदे की मूवी अगर टीवी पे आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ या अगर मैं फ्री हूँ, अगर कोई मुझे मिलना है उसके साथ देख के मैं मूवी देखूंगा, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा उसकी मूवी। वो विलन का रोल कर सकते, साइड हीरो का रोल कर सकते, हीरो का रोल कर सकते, सब कुछ कर सकते। कॉमेडियन तो ऑब्वियसली excellence. मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा कोई कॉमेडी कर सकता है। मिस्टर परेश रावल की हेरा फेरी बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छी मूवी। हमारे यहाँ भी उसकी डीवीडी है, मतलब हर दूसरे दिन लगती है वो। बच्चों को इतनी पसंद है मेरे, मुझे भी बहुत पसंद है। क्लास एक्ट बहुत परेश रावल का उसमें। मूवी बहुत अच्छी थी और उनकी एक्टिंग भी क्लास थी। मतलब वो एक्चुअली है गुजराती, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्रियन का रोल किया है, बड़े बखूबी रोल किया है। तो इंडियन एक्टर में बस यही पसंद है, परेश रावल जी। और बाहर के एक्टर्स में हॉलीवुड में मुझे पसंद है विल स्मिथ। विल स्मिथ बहुत बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। बहुत उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वैसे लोग बहुत पसंद है जिनके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। मेरी ऐसी गट फीलिंग है कि आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। शौकीन है हंसने हंसाने के। हाँ, ज़रूरी है वो चीज़ें, एक्चुअली लाइफ में ज़रूरी होती है वो। घर में मम्मी पापा को बहुत परेशान करते रहते हैं हम दोनों भाई। सेंस ऑफ ह्यूमर में क्या होता है ना, कभी कभी आपको संभालना पड़ता है कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ऐसी बात करनी होनी चाहिए आपको। एक बात बताता हूँ आपको, जब एक बार मेरी मम्मी ने रोज़ा रखा हुआ था, तो वो कबाब बना रही थी हमारे लिए। बोले देख तुम्हारे लिए कबाब बना। मैं कहा ठीक है। हम दोनों घर पे आए थे। मम्मी ने बोला जरा टेस्ट करो, क्योंकि वो तो खा नहीं सकती रोज़े में, तो टेस्ट करो कैसा नमक है, नमक या मिर्च बराबर। तो भाई को बोला, तो भाई ने परेशान करके मम्मी को, नहीं मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों टेस्ट करूँ, ऐसे करके परेशान कर दिया। फिर मम्मी हमारे पास आई, चल छोड़ वो तो बेकार है, तू टेस्ट कर ले। तो पीछे से हमारे भाई ने ऐसे मत कर बोले, मतलब मत टेस्ट कर। तो हमने टेस्ट नहीं किया और मम्मी को बुरा लग गया। और जबकि खा रहे थे। जबकि फिर बाद में एक्चुअली मना बोले छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना रही हूँ, ये करके वो करके। लेकिन हाँ, सेंस ऑफ मतलब मजाक वजाक का बड़ा शौक है। टीम में भी धोनी वगैरह, सुरेश वगैरह, आरपी वगैरह, उनके साथ मजाक वगैरह चलती रहती, क्योंकि एज ग्रुप भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम कोई भी मजाक उनके साथ कर सकते हैं। सो हमेशा देखना आप, चाहे कुछ भी हो, हम लोग बस मज़े करते रहते हैं। ऑब्वियसली मज़े करते रहते हैं इन द सेंस के आई वोंट गेट यू रॉन्ग। अच्छा वो नहीं, आई एम प्रीटी स्ट्रेट। सो काफ़ी मस्ती मजाक होती रहती है। बस में बैठे टीम में माहौल सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे कभी ऑब्वियसली कभी मैच हमेशा जीत तो नहीं सकते, तो हमेशा कोशिश करते कि हमेशा हंसता खेलता माहौल रहे टीम में। सो ये सारी चीज़ें कोशिश करते रहते। कभी ये मैच जीत नहीं सकते, हमेशा ये बात आपने करी, तो हार के कभी कभी क्या, जैसे अफसोस तो हमेशा ही होता होगा, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा होता होगा कि बस ये तो क्या हो गया। हाँ, होता है, ऑब्वियसली होता है, दुख होता है यार। ऑब्वियसली जिस तरह से लोग, हमारे इंडियन पीपल है, इंडियन लोग जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, हार गए ये हो। लेकिन उनसे ज़्यादा दुख हमको होता है, क्योंकि हमको लगता है हम इतने सारे लोगों को लेट डाउन करते हैं, और प्लस हमारी टीम हारती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर ये एक बंदे की गेम नहीं है, जैसे टेनिस नहीं है, तो ये है 11 लोगों की गेम। तो एंड ऑफ द डे हम दुखी जरूर होते हैं कि हम हार गए, लेकिन अभी ये भी तो नहीं कर सकते भाई इसको ब्लेम कर दिया, उसको ब्लेम कर दिया, ये नहीं कर सकते हम लोग, और ये होना भी नहीं चाहिए। कभी दुखी होते हैं, लेकिन फिर यही कोशिश करते हैं कि हमेशा खुश रहे, टीम में माहौल बना रहे, ताकि अगर वो माहौल अगर उदास ही रहेगा तो वो नेगेटिव असर करेगा टीम पे। सो बहुत ज़रूरी है माहौल को थोड़ा अच्छा होना, खुशहाल रहना। सो ऑब्वियसली दुख होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे यू टू मूव ऑन। लोगों की चाहत बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो हमारे जो फ़ैन होंगे, जो इरफान पठान के फ़ैन हैं, वो इरफान पठान चाहे अच्छा करे या ना करे, वो रहेंगे हमेशा, लेकिन उनका ग्रुप अलग होता है। लेकिन जो नॉर्मल फ़ैन होते हैं उनकी चाहत बदलती रहती है। परफॉर्म करेंगे या तो आप हीरो, आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप हीरो नहीं हो। That's also fair, no, to some extent. दैट्स ऑल्सो प्रीटी फेयर। लेकिन कई बार ताने खाने भी पड़ते हैं। हाँ। फ्लाइट में जा रहे हो, एयरपोर्ट पे जा रहे हो, हार के आ गए, हार के आ गए, बॉलिंग नहीं की गई। वो सब तो ठीक है, चलो वो कहे तो भी ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है इंसान का कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। कोई ऐसी खास हार जो बहुत ज्यादा अभी तक मन में चुभती हो, या होती हैं हर किसी के साथ इंसिडेंट्स, कि उस दिन मैं एक बार साइकिल से गिरा, मेरी पैंट फट गई, पहली बार नेपाल से आई थी साहब बचपन में, उसका मुझे अभी तक बड़ा दुख है। वो पैंट एक बार फटती ना, मैच तो आपको कई बार हारना होता है, कई बार जीतते हैं। चाहे दुनिया की नंबर 1 टीम हो, वो हारती तो है ही, हारना तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं यार, सिर्फ एक हार नहीं, मुझे सारी हार याद है और सारी जीते याद है मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये नहीं बोल सकते ये हार सबसे बुरी लगी। हारना कभी भी बुरा होता है, चाहे आप 1 रन से हारे या बहुत बुरी तरह से हारे, बुरा तो लगता ही है जरूर। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई गेम तो गेम की स्पिरिट से खेलिए, होता है स्पीड से खेलना जरूरी है, लेकिन जीतना बहुत जरूरी है। हाल में इरफान पठान पिछले 2-3 साल में एज अ बैट्समैन भी बड़े चमकने लगे, और धनाधन चौके छक्के की बौछार, मतलब हमेशा नहीं,
लेकिन कई बार बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं। हम्म। तो वाज इट सम काइंड ऑफ अ रेवलेशन टू यू आल्सो? मतलब आप भी स्वयं को नहीं जानते होंगे शायद मेरे अंदर एक बैट्समैन भी छुपा हुआ है, या बचपन में खेलते थे और बैटिंग करते थे? बचपन में बैटिंग करता था मैं बड़ौदा टीम के लिए 3 नंबर बैटिंग कर चुका हूँ अंडर 16 में। बैटिंग का बचपन से शौक था, कभी निगलेक्ट नहीं किया अपना बैटिंग। तो ऑलराउंडर बनने की कहीं चाह थी? बचपन से चाह थी कि भाई कुछ दोनों में कंट्रीब्यूट करे, बैटिंग बॉलिंग दोनों में। लेकिन ये तो नसीब की बात रहती है और सही टाइम पे क्लिक होने की बात रहती है, सही टाइम में सही अपॉर्चुनिटी मिलना। अगर मैं बिल्कुल साफ बात करूं, अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रखूं, तो मैं तो अपने आप को फिर भी एक बॉलर की तरह ही ज्यादा देखूं। मैं भी अपने आप को एक बॉलर की तरह ज़्यादा देखता दैट्स माय प्राइम जॉब टू डू फॉर द टीम। बैटिंग तो सेकेंडरी है। तो संगीत का आपको, मौसीकी का शौक है? आप गाते नहीं क्या? हाँ, लगता मुझे- है मुझे ऐसा। पता तो था नहीं, कि आप- नहीं, नहीं, नहीं यार, सॉरी। मुझे पता था आप जरूर इस पे आएंगे। नहीं, नहीं, हम मुझे ऐसा गाते लग हम गाते जरूर है, लेकिन हम माइक पे कभी नहीं गाएंगे। अरे अगर किसी दिन गाने का हुआ ना तो हाँ। हम किसी दिन एल्बम ही निकाल देंगे, लेकिन गाएंगे नहीं माइक अरे पे। थोड़ा सा ट्रेलर तो दीजिए प्लीज एल्बम का अपने। ओके बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अच्छा ये बताइए, खाने का शौक है? आपको पता चल ही रहा होगा अभी खाने का शौक तो बड़ा है हम्म। माशाल्लाह। इंसान देखिए एंड ऑफ द डे मेहनत करता है, ये सब कुछ करता है, हम्म। वो जब थका हारा आता है वो क्या चाहता है कि एक अच्छा सा खाना हो। ऑब्वियसली मतलब वो तो बात की बात है, लाइफ में वाइफ ये सब, लेकिन इंसान बचपन से बूढ़ा होता है तब तक क्या चाहता है, अच्छा सा खाना हो। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, खाना बहुत ज़रूरी है। हम्म। बहुत शौक है मुझे खाने का। और कोई खास चीजें पसंद की, जैसे हमें अभी सिकंदरी नान और मलाई मुर्ग टिक्का, दाल बुखारा? मुझे बिरयानी पसंद है, हम्म। इंडियन फूड पसंद है, चाइनीज़ पसंद है, थाई फूड पसंद है, कॉन्टिनेंटल पसंद है, इटालियन फूड पसंद है। मुझे तो लग रहा है लड़कियों की फेहरिस्त गिनाने साहब नेशनैलिटीज की आप। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, हम बाहर खेलने जाते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हर जगह इंडियन खाना नहीं मिलेगा। कई कई रेस्टोरेंट कभी दूर होता है, कभी आप बहुत थके होते हैं, रूम में आपको खाना होता है, या लेट हो गया होता है, प्रैक्टिस कल मैच होता है, तो आपको हर चीज़ आदत डालनी होती है। जैसे सैंडविच खा लिया कभी, हर चीज़ की आदत डालनी होती है। तो मुझे लक्षण भाई ने काफ़ी, जब मैं पहली बार गया था ना, मैं कुछ नहीं खाता था, ऑस्ट्रेलिया गया था मैं पहली बार, तो लक्षण भाई मुझे हमेशा बोलते थे यार तू कुछ खाता क्यों नहीं, तेरे को खाना चाहिए, ट्राई कर पास्ता ये वो। एक बार तो पास्ता ट्राई करने के बोले थे, मैं गया नहीं उनके साथ खाने के लिए लेकिन फिर उनकी बात को ध्यान रखे, फिर मैं कोशिश करता गया खाने की, फिर आदत भी हो गई मेरे को। क्योंकि जब मैं पहली बार प्रैक्टिस खेला, इंडिया के लिए पहली बार मैच खेला, प्रैक्टिस मैच ऑस्ट्रेलिया में, तब लंच में सिर्फ, क्योंकि खाना हलाल नहीं था, लंच में सिर्फ मुझे मिल्क और राइस खाना पड़ा, और कुछ खाने को था नहीं। सो फिर मेरे को रियलाइज हो गया यार हर चीज़ मुझे खानी चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया पास्ता खाना, सब चीज़ खाना, फिर स्टार्ट किया मैंने। कुछ हल्का फुल्का सीरियस, कुछ पढ़ने वढ़ने का भी शौक कभी रखते हैं? अभी पढ़ाई का शौक ऑब्वियसली, मतलब पढ़ाई करना चाहिए। मैं तो सबको यही बोलूँगा बच्चों को भी कि किसी को भी पढ़ाई करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप को इस मामले में थोड़ा सा अनलकी मानता हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मेरा 12th का एग्ज़ाम होता था तब या तो पाकिस्तान जाना होता था, या तो पाकिस्तान इंडिया में है, या तो कोई और टूर्नामेंट है। ऑब्वियसली माशाल्लाह लकीली करियर भी बन गया इधर, और बन रहा है अभी। सो उतना रिग्रेट नहीं है। फिर भी मतलब ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ मुझे शौक था पढ़ाई का, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था मैं आई वॉज क्वाइट गुड स्टूडेंट। मतलब मैं सिर्फ 1 महीना पढ़ाई करके ट्यूशन वगैरह एक्स्ट्रा कभी ज़्यादा किया नहीं। 60-70% तो आ ही जाते थे। इवन 10th में भी सिर्फ 20 दिन पढ़ाई करके अच्छे परसेंटेज आए थे। सो मतलब पढ़ाई में ओके, नॉट बैड। शौक था, दिल से करता था जो भी करता था। मेरे में ही, अगर मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, वरना नहीं करता। लेकिन टेक से भी आप लगते हैं, क्योंकि आईपॉड की बातें कर रहे हैं, लैपटॉप में गाने भर रहे हैं, तो कंप्यूटर वगैरह का शौक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर्फिंग वगैरह करते हैं? हाँ, गाने डाउनलोड करते रहते, कभी फनी वीडियोस डाउनलोड कर देते, कभी कुछ, कभी चैटिंग कर लिया, कभी कुछ, मतलब पर इतना टाइम मिलता नहीं। मूवीज़ देख लिया, ज़्यादातर मैं मूवीज़ के लिए रखता हूँ, क्योंकि मूवीज़ वगैरह देख लिया। आप समझ गए होंगे मेरा माइंड कहाँ अटका है जाके इस पूरी बात में। चैटिंग करता हूँ कभी। हाँ, तो ये चैटिंग किससे होती है जनाब? फ्रेंड से होती है, किससे होगी बताइए? काफ़ी दोस्त होते हैं आप लोगों के उसमें, उससे चैटिंग होती है। कोई आप चैट गर्लफ्रेंड्स भी हैं आपकी? हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। मतलब ऑब्वियसली, मतलब ऐसा नहीं कि लड़कियां दोस्त बिल्कुल भी नहीं है बहुत लड़कियां दोस्त हैं, लेकिन इश्क नहीं है अभी, या है? इश्क है, क्रिकेट से इश्क है यार वो- आप तो वो- बहुत ही वो सच में स्मार्ट बंदे हो। देखिए, आप चाहे कान इस तरफ से पकड़िए, उल्टा हाथ करके पकड़िए, आपको जवाब तो एक ही मिलने वाला है। नहीं, आप जवाब कुछ भी दें, लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे कि आपको खूब बढ़िया इश्क हो और आप खूब खुश रहें। अच्छा ये बताइए कि अगर जो ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे थे आप, या हल्का फुल्का माहौल रखने की, या वीवीएस लक्ष्मण साहब ने आपको पास्ता से इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे दूसरे क्रिकेटर्स जो सीनियर्स हैं या एक तरह से हम सफ़र हैं एज ग्रुप में, उन्होंने किस किस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया, या किस से इंस्पिरेशन लेते हैं आप?
हमें से सीनियर प्लेयर्स जैसे राहुल है, राहुल भाई, और गंगोली है, और स्पेशली सचिन 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 भाई ने काफ़ी मतलब काफ़ी हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका इतना नॉलेज है। सो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। सो काफ़ी हेल्प भी करते हैं, जब स्पेशली जब मेरे शुरू के पहले 1-1.5 साल में बहुत हेल्प किया, जैसे मिड ऑफ पे खड़े रह के हमेशा बताते रहते हैं ऐसा करो वैसा करो। सो ही काफ़ी इंस्पिरेशन, और ड्रेसिंग रूम में पता चलता है जब उनकी प्रेजेंस होती है 3-4 लोगों की, तो एक अलग ही माहौल होता है। हर छोटी छोटी चीज़ कैसे अपने आप को हैंडल करते पब्लिक में और फैमिली के साथ, और इतना सारा प्रेशर है क्या, इट्स ग्रेट थिंग, कोई आम आदमी नहीं कर सकता। वैसे सचिन तेंदुलकर की तो मतलब बिल्कुल ही एक जो भगवान की जैसी हैसियत है कई क्वार्टर्स में और स्पेशली क्रिकेट फैंस में, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये, मेरे ख्याल से शायद ड्रेसिंग रूम में ऐसा होते नहीं होंगे, लेकिन जैसे हमें तो बाहर से लगता है बहुत ही सीरियस संजीदा। सचिन भाई हम्म। मतलब काफ़ी अपने वर्क में काफ़ी डेडिकेटेड है वो, लेकिन वो भी मजाक मस्ती करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, ज़रूर करते हैं डेफिनेटली। अगर कोई बात है तो वो भी सुनने को आ जाते हैं, बताते हैं, वो हंसी मजाक होते रहता है, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा। वो काफ़ी मेच्योर इंसान भी है, सो ऐसा नहीं कि हर बात पे ये मजाक वगैरह, लेकिन जब काम की बात होती है तब काम की बात, उसके अलावा कोई बात नहीं। और हंसी मजाक का भी टाइम होता है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। लेकिन काफी यंगस्टर्स कहते हैं कि वो टिप्स देते हैं। कैप्टन बहुत कम समय के लिए रहे, लेकिन दिलचस्पी पूरे उसमें लेते हैं हर डिपार्टमेंट में। हाँ जी, इसीलिए तो लोग इज्जत भी करते हैं उनकी ज़्यादा, और ऊपर वाला भी उसी इंसान को देता है ज़्यादा जो अच्छा इंसान होता है, जो दिल से सबकी मदद करना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई वो पोजीशन में पहुंचता है, बहुत कम होते कि जो अच्छे इंसान होने के बावजूद वो पोजीशन में पहुंचते हैं। इंसान अगर अच्छा होता है तभी उस सबको ऊपर वाला भी देता है, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, और किस तरह के शौक हैं? यस्टरयर्स की कोई फिल्में भी आपकी फेवरेट, जैसे शोले, मुगले आजम, ये वो? सब देखी हुई है सर जी, हम्म। शोले काफ़ी बार देखी हुई है। मुगले आजम मेरे लिए थोड़ा, मुझे रोमांटिक फिल्में इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मधुबाला भी नहीं पसंद आई? नहीं, बहुत बढ़िया मधुबाला जी, क्या बात करते हैं आप। यार, मधुबाला से ज्यादा तो एथीरियल ब्यूटी मुझे कोई लगी ही नहीं, नहीं नहीं, मतलब। बहुत, लेकिन एक होता है ना, मेरी खुद की चॉइस है। रोमांटिक फिल्में मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा देर तक मैं हैंडल नहीं कर सकता। यार, आप तो सच के फास्ट बॉलर हो। ये क्या बात हुई? फिल्में हैंडल नहीं कर सकता, आप पूरी बात सुनिए। हम्म। रोमांटिक फिल्में हैंडल नहीं कर सकता मैं ये बात को मानता हूँ। आप अपने 3-3.5 घंटे जब मूवी थिएटर में जाते हैं, ये अपना लैपटॉप पे देखते हैं, इतना सारा कुछ बर्बाद करते हैं पैसे। चलो एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, एक नॉर्मल आदमी काहे जाता है, क्यों मजे जाता लेने, है? मजे लेने खुश जाता है, होने। खुश होने। अब रोने धोने के लिए कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए मेरा फेवरेट एक्टर्स में से अभी परेश रावल के साथ गोविंदा, संजय दत्त, लगे रहो देख ली? हाँ लगे रहो देखिए, मुन्ना भाई। जरूर जरूर जरूर, ओहो, मजे गुड, आए? बहुत मजे, बहुत अच्छी मूवी। रोने धोने के लिए इंसान नहीं जाता, पता चला रोमांटिक मूवी देखो, वो भैया हीरो अलग हो गए, हीरोइन अलग हो गई, रोए धोए जा रहे मतलब, और हमको खुद को रुला रहे, तो हम पैसा खर्च करके 3.5 घंटा खर्च करके हम रोने नहीं जाएंगे, तो हम जाएंगे तो मूवी देखने जाएंगे जो एंजॉय वाली मूवी हो। या एक्शन वाली? एक्शन भी ठीक है, इतना कुछ नहीं, लेकिन इंजॉयमेंट, मतलब जैसे दिल चाहता है, और हेरा फेरी हो गई, और भी बहुत सारी मूवी हो गई, फन मूवी, जनकार बीट्स वगैरह, ऐसी मूवीज भी काफी अच्छी है। आपने भी माशाल्लाह मॉडलिंग वगैरह करी हुई है, बड़े सूट वूट पहन के ठन बन के चलते हैं। देखिए वो सब करना पड़ता है, मजा नहीं आता क्या? इज इट वेरी टफ? आसान नहीं है। हम्म। आसान नहीं है, लगता है अगर जैसे टीवी देखते कभी कई मॉडल्स वगैरह वॉक कर रहे हैं, लगता है कि चलो सिर्फ वॉक ही करना है, लेकिन जब खुद किया तब पता चला कि इतना आसान नहीं है। प्रेशर होता है, काफ़ी लोग होते हैं, आपको थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो भैया वहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि एंजॉय बिल्कुल भी नहीं किया, ऑब्वियसली किया, लेकिन इंसान को पता होना कि कोई चीज़ ज़्यादा एंजॉय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एंड ऑफ द डे आपका जॉब क्या है। अच्छा, अब आप काफी कंफर्टेबल हो गए हो अपने सेलिब्रिटी स्टेटस से, अपनी फोटोएं देखने में, ऑटोग्राफ साइन करने में, भीड़ पीछे भागने में? नो, यू आर रिलैक्स विद ऑल दैट, या अभी भी थोड़ा कभी कभी लगता है कि कुछ सिंड्रेला टाइप कहानी चल रही है मेरे साथ? नहीं, नहीं, कंफर्टेबल तो होना ही चाहिए, और हो भी गया हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे कभी थोड़ा अजीब सा भी लगता है, कभी कभी हमेशा लोग आपके पीछे हो। लोग पीछे होने में प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि लोग तब तक ही पीछे होंगे आपके जब तक आप लाइमलाइट में हो, जब तक बिल्कुल आप, सही बात है। अभी जब कोई आप सैयद किरमानी के पीछे तो है नहीं अभी। जब आप नहीं होंगे तो आप भी हम हमारा इंटरव्यू नहीं आएंगे। सो एक जो हकीकत है वो बता रहे हैं आपको। सो एक सीधी सी बात है, वो जब तक है तब तक चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी लगता है कि जैसे कभी फ़ोन पे बात कर रहे हो, बाहर जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं, जैसे कल शाम की बात है, कल मैं लेट हो रहा था, काफ़ी सारे लोग आए और सीधा पैर पे चढ़ गए, 2-3। हैं? फिर मैं उन्हें, अरे थोड़ा संभाल के, और उसी में कैमरे वैमरे लेके खड़े हुए, तो वहाँ पे मैंने जिस तरह से बोला कि अरे भाई थोड़ा आराम से दूर रहो, ऑटोग्राफ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लड़का ऐसे देख रहा है, और जो एक मीडिया वाली कोई लड़की थी वो आई, अरे स्माइल करके फोटो दे दो, मतलब सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, मतलब सही तो बात। थोड़ा
थोड़ा डिफिकल्ट, अभी मैं आपके पैर पे पैर रख दूं तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, लेकिन हम वो चीज़ रिएक्ट भी नहीं कर सकते। तो जूही चावला भी थोड़ी सी मतलब एक जनरेशन आपसे आगे हो गई। अभी की जनरेशन में से कौन पसंदीदा हीरोइन है या जिनसे मिलना जुलना आप चाहें, नहीं भी करते हो अभी तो? आपने जो कान पकड़ने की जो आदत है ना, मतलब एक तरफ से आपने जो छोड़िए, पकड़ा नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से घुमा के पकड़ ले। वैसे मेरा इरादा कोई ऐसा नहीं है सच में। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन समझ गए हम तो। नहीं सर जी, कभी इंसान की क्या पसंद क्या हमेशा बदलती रहती है क्या? ये बात कई से। कई मामलों में बदलती है, मैं नहीं कहता नहीं बदलती, लेकिन कई मामले होते हैं जिसमें नहीं बदलती। शाहरुख खान अच्छा है काफ़ी, ऑब्वियसली यार, अगर उन्हें किंग खान कहा जाता है तो कोई ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है। पाकिस्तान में खेल कैसा लगता है? कि पाकिस्तान में तो आपसे खास तरह से लोग और ये करते हैं कि इरफान पठान कैसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है ये। चाहे कोई भी हो, हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, हमको तो बॉलिंग अच्छा करना ही है, सिर्फ पाकिस्तान की बात थोड़ी ना है। नहीं, क्योंकि मुझे कई प्लेयर्स वगैरह कह चुके हैं इस तरह की बात कि पाकिस्तान में ज़्यादा प्रेशर होता है और कि एज एन इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान में परफॉर्म करना और अच्छा परफॉर्म करने में और ज़्यादा आप टारगेट बनते हैं। ये सही है क्या फीलिंग? मतलब मेरे कई दोस्तों ने, इवन फेलो जर्नलिस्ट ने बात करी है कि बाकी जने फिर भी एक्सेप्टेबल होंगे, बट इरफान पठान और अजहर और जहीर खान दे वुड रियली फील बैड अगर वो बहुत अच्छा खेल रहे होंगे तो। ये तो आम लोगों की जो फीलिंग्स रहती है इंडिया पाकिस्तान वगैरह की, लेकिन हम जब खेलते हैं तो ऑब्वियसली अलग जुस्सा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन एंड ऑफ द जब हम लोग इंडियन टीम के साथ जा रहे हैं तो हमारा रिलीजन क्रिकेट हो जाता है फिर। बिल्कुल। मैं पेशावर में जब मैच खेल रहा था तो मुझे कील पड़ी थी चेहरे पे, हैं मुझे किसी ने क्राउड में से पेशावर के कोई क्राउड में से मारा था, लेकिन ठीक है वो सब चीज़ें तो मतलब होनी वो तो है, सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। सो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो देखो क्राउड को तो आप कुछ भी बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, वो इतना मैच देखने आते हैं पैसा खर्च करके, ये सब नो कंप्लेन। ऐसा क्यों है कि जस्ट एक ही सब बैकग्राउंड है लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर एक के बाद एक इतनी बैटरी ऑफ पेस बॉलर्स प्रोड्यूस हुए इमरान खान से लेके अब तक? उसके मुकाबले हमारे पास थोड़े से 19 रहे हैं, हमारे पास भी कपिल देव रहे हैं, हमारे पास भी अब आप हो, जहीर थे, लेकिन वकार यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान, शोएब अख्तर, वो थोड़े से 21 क्यों लगते हैं? पाकिस्तान में सचिन तेंदुलकर है, नहीं है, वीरेंद्र सहवाग है, नहीं है। राहुल वैसे तो इरफान पठान भी नहीं है। राहुल द्रविड़ है, नहीं है। तो फिर वो भी तो 19 हुए। हर किसी को हर कोई चीज़ नहीं मिलती है। और देखिए जिस तरह से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि पेस ज़रूरी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं होता। मतलब पाकिस्तान के कितने बॉलर हो गए जिन्होंने टेस्ट मैच में इतना विकेट निकाला है, मतलब अब बताती है जितना कपिल देव ने किया है, अनिल कुंबले ने किया हुआ है। मतलब अनिल कुंबले का आप रिकॉर्ड देखिए तो अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है, मतलब इतना बढ़िया रिकॉर्ड है उनका, टेस्ट और वनडे मिला के दोनों का। तो नेरली 1000 विकेट होने को आई की। अब वो खेलते रहेंगे, जैसे हरभजन सिंह जैसे, और अजीत अगरकर ने भी काफ़ी विकेटें निकाली हैं, और हमारे पास क्वालिटी बैट्समैन इतने अच्छे हैं। सो आई थिंक ये कंपेयर करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। काफ़ी मतलब मीडिया में काफ़ी कंपैरिजन वगैरह होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द वे टू गो, बिकॉज हर एक लोगों का कल्चर अलग होता है। हमारे यहाँ कैसा नहीं कि काफ़ी स्लो बॉलर है, हमारे यहाँ भी 140 डालने वाले बॉलर्स हैं। आप ही ने डाली हुई है? मैंने भी डाली हुई है 140s, और जैसे सुशांत, मुनाफ वगैरह, आरपी सिंह। ये शोएब अख्तर कैसा लगता है? किसे पूछ रहा है, इरफान पठान बैट्समैन को या बॉलर को? बस चलो बैट्समैन को। नहीं ऑब्वियसली अच्छे बॉलर है, काफ़ी क्विक है, ये वो काफ़ी मैच विनर बॉलर है। हु इज योर हीरो बॉलर की तरह? वसीम अकरम। इतना बढ़िया बॉलर और इतना हैंडसम आदमी, रियली रिमार्केबल कॉम्बिनेशन। खैर अब मेरे टाइम पे ठीक है, मतलब इमरान की बहुत बात होती थी, लेकिन मुझे आपका बता नहीं, लेकिन मैं वो हैंडसम आदमी की तरफ नहीं जाता, मैं नहीं, हैंडसम अच्छे नहीं, bowler मतलब बहुत की तरफ अच्छा। मैं तो मेरे एक जनरल कमेंट दे रहा हूँ, मतलब एक स्टार वैल्यू उससे भी तो ऐड होती है ना। लेट्स फेस इट, एज एन अटैकिंग बैट्समैन जो आपकी एक नई रोल है। अटैकिंग बैट्समैन तो ऑब्वियसली बहुत है, जैसे धोनी है, ऑब्वियसली युवराज है, लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन इंडियन टीम में है लक्ष्मण। क्या आर्टिस्ट आदमी है, वीवीएस लक्ष्मण, क्लास बैट्समैन, लास्ट बैट्समैन, वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और बहुत बहुत अच्छे क्रिकेटर। एक्चुअली जैसे पोइट्री इन मोशन व्हेन ही बैट्स, सच में। और वो जिस तरह से रुमाल बांध के पहले आते थे, उसकी भी एक स्टाइल तो थी। नहीं जरूर, बहुत बहुत बढ़िया बैट्समैन। आपने सोचा था आप ये बनेंगे, इस हैसियत में होंगे? उम्मीद थी कि मैं इंडियन टीम खेलूंगा ज़रूर, लेकिन ये नहीं सोचा कि इतना कुछ मिलेगा जो मिला है, जो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और अब आगे क्या बनना चाहते हैं? क्या मतलब ख्वाहिश है, दिली तमन्ना क्या है? देखिए अभी मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट को अभी 3 साल होने आए इंशाल्लाह, और
यही कोशिश है कि आगे बस लंबा क्रिकेट खेलना है, काफ़ी देर तक इंडियन टीम के लिए खेलना है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट कौन सा है जीवन का? जब मुझे इंडियन टीम का कैप मिला था ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मोमेंट, मैं कभी नहीं भूल सकता उस चीज़ को, क्योंकि हमेशा इंडियन इंडियन कैप के लिए आप मरते हो कि मतलब इंडियन टोपी पहननी है, इंडियन टी शर्ट पहननी है, इंडियन कलर पहनना। सो वो चीज़ हमेशा मुझे हमेशा एक्साइटेड करती रहती थी, और मैं तो क्या किया बहुत जब मिला, एकदम से अनाउंसमेंट हुआ, क्या किया आपने? खुशी खुशी का कोई नज़ारा ही नहीं था, मतलब बहुत खुश था, बिलीव नहीं कर सकता था मैं, लेकिन बहुत बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्या है अब तक? फ्रस्ट्रेशन आपको बड़ा करना चाहे तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसा कोई मतलब ज़िंदगी से कभी कोई चीज़ में ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन इतना कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा है कि मैं हमेशा याद रख रहा हूँ। वो छोटी छोटी चीज़ें होती है, फ्रस्ट्रेट आदमी होता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं होता, मैं कोई अलग से नहीं, वो तो अलग एक से रोजमर्रा की, लेकिन ये चीज मुझे बड़ा मन था ऐसे होती, ऐसा हो जाए। जैसे अभी अल्लाह के करम से आप जैसे कहते हैं, मतलब ठीक ठाक कमा खा लेते हैं, छोटी मोटी जो दाल रोटी मिल जाती है। हाँ शौक की चीजें भी पूरी कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा ये वो, लेकिन एक किस चीज की ख्वाहिश बची हुई है, या जो चीज मन चाहता है लेकिन शायद अभी पूरी नहीं हो सकती? एक बहुत बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, बहुत अच्छा बॉलर बनना है, और वो बनूंगा ऑब्वियसली जब क्रिकेट खत्म होगा तभी बनूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब तक आप खेलेंगे तब तक आप स्ट्रगल ही करते हो, जैसे मतलब कभी कोई चीज़ नहीं हुआ तो आपको क्रिटिसिज्म होगा, ये होगा वो होगा, सबकी अलग अलग राय होगी, और एक परफॉर्मेंस आपका सेट भी नहीं होता, लेकिन जब आप ख़त्म करेंगे क्रिकेट तब एक सेट भी होगा कि इतना विकेट हुआ या इतना जो भी हुआ। सो वो बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ख़त्म करना है, जब भी ख़त्म हो रहा है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ वैसे देखा जाए तो, लेकिन उम्मीद बहुत है कि जितना भी क्रिकेट खेलूँ बहुत अच्छे से खेलूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। इरफान पठान, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इट्स रियली अप्रिशिएटेड। थैंक्स। उम्मीद करता हूं कि इरफान पठान के साथ मेरा ये इंटरव्यू आपने एंजॉय किया होगा। आपको नमस्कार और थैंक यू बोलूं, उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट दोबारा से कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।